कमाल ये है कामरान कि आपने जो नैरेटिव बिल्ड किया, मैं तो शॉक और हैरान में हूं कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे क्या थे जी। नंबर वन, वो जो एक्ट था उसके ऊपर खुद ही आपने कह दिया वो फेक न्यूज के खिलाफ था। अगर फेक न्यूज, इतनी बड़ी बड़ी फेक न्यूज चली हैं और कोई भी सोशल मीडिया का दौर है वो बदल गया, दूसरा दौर पुराने वाले से सोशल मीडिया का दौर ज्यादा बड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पे कोई किसी के बारे में क्या क्या बातें कर दे। यानी कि कुलसूम नवाज मरहूम इलेक्शन लड़ लें मगर वो ए पॉलिटिकल रहे और मरियम पूरे पाकिस्तान में ट्रक के ऊपर खड़ी घूमती रहे हमजा के साथ और वो जो जो बातें करती रहे, एक जो खातून जो का जिनका शायद ट्विटर अकाउंट भी नहीं है उनके बारे में वो झूठ लगाती रहे, बोलती रहे, वो ठीक था। अगर एक कानून लेके आए कि फेक न्यूज को बंद किया जाए, या फेक न्यूज के ऊपर क्या क्या हो गया इस शहर में, मुझे बता दें। अगर आपने दी मैंने एक दफा भी फेक न्यूज का लफ्ज यूज नहीं किया, अब आप कंटिन्यू करें सर। मैंने अच्छा मोहसिन हाँ, पीका तो हम सबसे पहले कर रहे थे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही फेक न्यूज के खिलाफ ये नहीं है। मैं अच्छा, अब आप आ जाए मोहसिन बेग साहब की, आपने जी बोलो यार मेरी बात तो खत्म, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा आपको, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, नहीं प्लीज। मोहसिन बेग साहब के खिलाफ एक फेडरल मिनिस्टर ने दरखास्त जमा कराई थी क्योंकि उसकी किरदार कशी करते आए हैं। असेंबली में खड़े होके भी तालियां बजाते थे इनके जुबैर साहब की जमात के लोग, और वो जो ये जरदारी माफिया की जमात है उसके लोग भी बेकार अहमकाना बातें करते थे। और उसके बाद टीवी के ऊपर बैठ के भी उन्होंने हरकतें शुरू की। अगर वो गया उसके घर वालों पे, उसकी बहनों पे, और उसके ऊपर आप इस तरह के घटिया इल्जाम लगा रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, और वो गया, वो खुद तो नहीं अरेस्ट करने गया, एफआईए गई थी। अच्छा गई थी तो मोहसिन बेग साहब आ जाते, बोले जी सारी दुनिया उनके साथ होती। लेकिन अगर वो फायरिंग करेंगे घर में जाके लोगों के ऊपर, एफआईए के ऊपर, वो आपको ठीक लगा, और आपको इमरान रियाज खान सारी बातें सही हो या सारी बातें गलत हो, उसको आज बेल मिली, फिर 4 एफआईआर है, और उसके ऊपर एफआईआर पे एफआईआर काट के, वो आपको बुरा लग रहा है? मुझे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। आप मुझे टोटली अली भाई ड्यू रिस्पेक्ट, आप टोटली मिसकोट कर रहे हैं, लेकिन आप बोल लें उसके बाद मैं जवाब दूंगा। जी आप बोले प्लीज बोले। आपने एप्पल्स और मैंगोज को, मतलब दोनों फ्रूट जरूर हैं लेकिन अलग अलग हैं। यू कांट हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस जो आपने किया। दूसरी बात ये बुखारी साहब ने की। मैं बुखारी साहब क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं और बड़े सीनियर साफी हैं, और जस्ट बिकॉज वो उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं खाली ये कहूंगा कि बुखारी साहब ने गलत बयानी की है, और अगर उनके पास सबूत है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अगर उनके पास सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आदमी हिंदुस्तान में बैठ के किसी भी पाकिस्तान के इदारे के बारे में बात कर रहा है, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा या वो सहाफत छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी गलत बयानी टीवी के ऊपर बैठ के, इतने सीनियर साफी, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत। अब जुबैर साहब को छोड़ दे यार, जुबैर भाई की बात नहीं, या नहीं, अभी नहीं, मेरी बात